माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ रेशू में। आशा करती हूँ आप सब लोग भी अच्छे ही होंगे। आज सुबह के ना आज 7 बज रहे हैं, तो सुबह सुबह ही फ़ोन आ गया था काम वाली मेरी का कि भाई मैं आज छुट्टी पर हूँ। उसकी बच्चे की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो हमने सोचा फटाफट से ना हम अपना काम करते हैं। तो आज थोड़ा थोड़ा काम ना हम लोग मम्मी बेटी दोनों ना मिल करके कर रहे हैं। मैंने उसको परी को बोला उठा करके भाई ऊपर जाओ, तुम ना पौधों में पानी लगा दो। तो मैं नीचे का झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ इतने, तो मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। बस जी, फिर बिना देरी करे मैंने काम में लगी फटाफट से, क्योंकि ना तीनों जगह की झाड़ू लगानी, 3 जगह का पोछा लगाना था। और फिर ना दूर जाता है, तो इससे पहले मैं सोची सारा काम कर लूँ। फिर मेरा तो ये था कि झाड़ू पोछा लगाने के बाद नहा करके मैं पहले फिर नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, तो इससे पहले ना मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। बीच वाले पोर्शन में झाड़ू लगा कर फिर मैं ऊपर गई। ऊपर जा करके देखा तो परी ना पौधों में पानी लगा रही थी, तो मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, वो चुप पानी लगाती रही। फिर मैं फटाफट ना अंदर रूम वगैरह में झाड़ू लगाने लगी। फिर पोछा भी लगाना था, तो मैं इसको पानी लगाते रही छोड़। और बस फटाफट से ना मैं ऊपर का पोछा लगा करके आ गई थी। बीच वाले पोर्शन में पोछा लगाना शुरू कर दिया था, तो आधा मेरा पोछा लग ही गया था। फिर ना नीचे चली गई। नीचे ना पड़ोस में आंटी आई हुई थी, तो वो ना रिद्दू उनके साथ जाने की जिद कर रहा था। उधर सारा सामान फैला हुआ था, और क्या था ना कि जब वो नहीं आए तो मुझे भी थोड़ा टाइम मिल गया था, तो मैंने डस्टबिन वगैरह धो करके रखने थे, तो मैं फटाफट काम में लगी। रिद्दू ना बाहर जाने की जिद कर रहा था, और मैं उसे मना कर रही थी कि वो नहीं जाए, पर वो तो बस उससे जाने की लग रही थी। तो मैं अपने काम में लगी थी, वो बात भी कर रही थी आंटी से, और बार बार ना उसको रिद्दू को भी देख रही थी, और काम में भी लग रही थी। बस रिद्दू जिद कर रहा था, तो मैंने रिद्दू को सैंडल वगैरह पहना करके उनके साथ दे दिया। मैं फटाफट से नीचे की झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि नीचे झाड़ू लगा करके मैं देख रही धूल ज़्यादा हो रही थी, तो थोड़ा मौसम भी ख़राब सा हो रहा था, धूल आंधी सी आई थी, तो धूल ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने ना फटाफट से सोच रही थी कि थोड़ा सा पानी डाल के धुलाई भी कर देती हूँ मैं। अभी रिद्दू गया हुआ भी था, तो मैंने फटाफट से सोचा झाड़ू लगा के धुलाई कर दी। बस मैंने फटाफट झाड़ू लगा दी, इतने में रिद्दू आ गया, और रिद्दू आकर के ना पानी में भीग गया सारा। फिर मैंने उसके कपड़े उतार दिए कि वो अपनी गाड़ी पे खेल रहा था, तो ना बहुत सारे मैंने वहाँ बहुत सारा पानी हो रहा था, तो उसमें वो गीला हो गया। फिर मेरे को ना ये गेट भी साफ मिरर लगा हुआ था, इसमें से भी साफ़ करना था, तो मैं सोचा टाइम भी थोड़ा फटाफट कर देती हूँ। गेट की दोनों तरफ मिरर था, तो दोनों तरफ से ना इस मिरर को साफ़ कर देती हूँ। क्या अगर बच्चे हाथ लगा देते तो वो ना फिर गंदा हो जाता है। मैं उधर अपना पोछा वगैरह निपटा रही थी, और रिद्दू ना मेरी गाड़ी से खेल रहा था, और रिद्दू ना गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। और बस ना मैं फटाफट पोछा वोछा करके यहाँ की धुलाई वगैरह करके फिर ना दोपहर में काम वाम ख़त्म करके लेट गई थी। हेलो गाइस, मैं सो रही थी। 3 बजे करीब ना मेरी आँख खुली, मैंने देखा बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, तो बाहर जा करके देखा मैंने ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी, धूप भी निकल रही थी, और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। बस फिर डायरेक्ट रात को हम लोग ना आपसे मिलते हैं। अभी क्या है ना कि सारा खाना वाना खाने के बाद ना रिद्दू की थोड़ी सी दवाई लेके आनी थी। बच्चों के टूथब्रश वगैरह ख़त्म हो गए, तो दोनों बच्चों के ब्रश लेने जाना था, तो मैं इसके पापा आ गए थे, तो मैं फटाफट से बोली हस्बैंड से अपने से कि चलो हमें ना फटाफट आप लेके चलो, हमें थोड़ा सा सामान लेके ना। तो परी मेरी इतनी खुश हो रही थी कि मम्मी हाँ मम्मी सही है, अब वीडियो बना रहे हैं, और पर अंधेरा हो गया, तो हम दोनों ना बात करते जा रहे थे वीडियो में। परी मेरी खुश हो रही थी क्यों ना अब रिद्दू को आगे बिठा देते पापा, तो वो कह रही थी मम्मी अब रिद्दू ना आराम से बैठने लगा है। बस ऐसे ही हम लोग बातें करते जा रहे थे, और बातें करते करते फटाफट से ना हम लोग मेडिकल स्टोर पे पहुंच गए। वहाँ से हमने रिद्दू का ब्रश लिया और दवाई ली। उसके बाद हम वापस वहाँ से हो गए। एक आइसक्रीम का स्टॉल दिखा, तो बच्चों को लगा मम्मी आइसक्रीम ले लो, तो हम लोगों ने आइसक्रीम ली, और आइसक्रीम लेके सीधे अपने घर आए। तो मैं बच्चों को आइसक्रीम दे रही थी, और परी को तो दे दी थी मैंने। परी की आइसक्रीम टूट गई, तो बोली मम्मी ये तो छोटी सी है, तो मैंने कहा ये रिद्दू के लिए है। और जब मैं शूट कर रही थी ना, तो मेरे चार्जर का केबल ना बीच में आ गया था, और मैं रिद्दू को और परी को ना दोनों को आइसक्रीम दे रही थी। उसके पापा ने अपनी ले ली थी। मैं फिर उन दोनों को ना, और रिद्दू को तो अपने हाथ से खिलाना होता, फिर मैंने अपनी भी खाई और रिद्दू को भी खिलाई। जितनी रिद्दू को खानी थी रिद्दू ने खा ली, और रिद्दू ने फिर अपनी आइसक्रीम को बचा दिया। उसके बाद उसकी आइसक्रीम को मैंने फिनिश किया, और बस फिर ना मैंने अपने बच्चों को आराम से आइसक्रीम खिला दी थी। आइसक्रीम खाने के बाद ना उनके पापा ने उनको बताया कि भाई ब्रश भी करना होता है। तो मेरा रिद्दू तो आपको पता ही है हर चीज़ की जिद करता है, और तब तक खोला नहीं था उसके पापा ने ब्रश,
और उसका ना आइसक्रीम गिर गई थी नीचे, तो ना वो फटाफट से अपनी पजामे साफ़ करने लगा कि मैं साफ़ कर देता हूँ। मुझसे कह रहा था मम्मी मैं आपको भी साफ़ करूँगा, मुझे भी साफ़ करने लग रहा था। फिर ना उसने अपने कैलक्रिया वाली टैबलेट देख ली थी, फिर उसकी जिद करने लगा कि मुझे टैबलेट दो। फिर मैंने उसको ब्रश दिखाया तो वो ना अपने पापा चुप रहा, मैं वीडियो बना रही, चुप रहा। डस्टबिन में डाल का बता दो, डस्टबिन में डाल दूँगा। चलिए डस्टबिन डाल दो, डस्टबिन में। ऐसे बोलते हैं, ये पहले पता है कब करना है, इसको पहले धोते हैं, गंदा होता है ये, धो लेते हैं पानी। आओ इसके हैंड भी वॉश करा दो बेचारे के, जब ये आया यहाँ तक। हो गया हो गया हो गया, कर लो। आइसक्रीम का ये ब्रश कर रहा था तो मैं आइसक्रीम खाने के बाद कर लो। डांस करो, चलो। चलो चल रहे हैं जा रहे हैं दुबई। बस रिद्धू को ब्रश कराने के बाद, उसकी जिद पूरी करने के बाद मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब